धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज एक ऐतिहासिक दिन है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को और हमारे गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि देश के बंटवारे के बाद जो पुरखों की जमीन न छोड़ के वहीं रह रहे हैं, उनके साथ जिस प्रकार से लगातार अत्याचार हो रहा है, उनकी ओर उनका ध्यान गया। मैं इस बात का उनके ऊपर ध्यान दूंगा कि सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है तो पाकिस्तान में सिंध प्रांत के लोग सबसे ज्यादा पीड़ित है। विश्व में सबसे पुरानी सभ्यता है सिंधु घाटी की सभ्यता। मोहनजोदड़ो और हमारी ये सिंधु घाटी की सभ्यता में सिंधु नदी में चारों वेद की रचना हुई। इसी वेल कल्चर सिंधु घाटी की सभ्यता में जहाँ चारों वेदों की रचना हुई, जहाँ सूफी संस्कृति को बढ़ावा मिला, आज सबसे ज्यादा वही पीड़ित है और वहां लगातार जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है और वहां के सिंध के प्रांत के लोग अब चाह रहे हैं कि हमको पाकिस्तान से मुक्ति हो। वहां एक प्रकार का आंदोलन चल रहा है पाकिस्तान से अलग होने का। 1950 में नेहरू लियाकत समझौता हुआ था और इस समझौते के अंतर्गत जबरदस्ती धर्म परिवर्तन अवैध रहेगा, अल्पसंख्यकों को बराबरी का दर्जा दिया जाएगा, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की जाएगी। ये प्रमुख मुद्दे थे दोनों देश के बीच में। हमारे देश में तो अल्पसंख्यक बहुत सुखी है, सभी धार्मिक पद्धति उनको हर प्रकार से वो अपनी पूजा पद्धति कर रहे हैं, लेकिन वहां न पूजा कर सकते हैं, न मंदिर जा सकते हैं, न गुरुद्वारे जा सकते हैं। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, गुरुद्वारे तोड़े जा रहे हैं। मैं वहां के अल्पसंख्यकों की जीवन के बारे में बताना चाहता हूं। नर्क का जीवन वहां पर जी रहे हैं। लूट, खसोड़, हत्या तो आम बात है। चुन चुनकर प्रतिष्ठित लोगों को निशाना बनाकर उनकी हत्याएं की जा रही, ऐसे कई आंकड़े हैं। मैं पाकिस्तान की मानव अधिकार आयोग की एक रिपोर्ट बताना चाहता हूं जो मेरे पास यहाँ उपस्थित है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2004 से लेकर 2018 तक यानी 14 सालों में 7,430 अपहरण हुए हैं। ये तो वो है जिनकी रिपोर्ट दर्ज हुई। वास्तविक आंकड़े तो उससे ज्यादा है। कई प्रकरणों में तो एफआईआर तक दर्ज नहीं होती। अध्यक्ष जी, 1918 की एक पाकिस्तान की एक मानव अधिकार की रिपोर्ट दूसरी है जो 335 पन्नों में रिपोर्ट आई है। इसमें साफ कहा गया है कि सिंध प्रांत में हिंदू और ईसाई और सिख लड़कियों को बलात्कार और धर्म परिवर्तन के 1000 मामले सामने आए हैं। यही नहीं, 2010 में पाकिस्तान की दूसरी मानव अधिकार की रिपोर्ट आई है जिसमें स्पष्ट कहा गया कि हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार किया जाता है, धर्म परिवर्तन किया जाता है। एक दूसरी रिपोर्ट है पाकिस्तान की, द डॉटर गॉन फॉर एवर। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि वहां के राजनेता, वहां के धार्मिक नेता और सेना भी इसमें शामिल है। मैं ये बताना चाहूंगा, मियां मिट्ठू नामक धार्मिक एक नेता हैं जो सार्वजनिक तौर पर कहते हैं कि मैं धर्म परिवर्तन पहले भी करवाया था और अब भी करवाऊंगा और आगे भी करवाऊंगा। उसके ये प्रकरण हमारे भारत देश में फ्रंट पेज पे इसका न्यूज भी छपी थी। और वही धार्मिक नेता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी के साथ, सेना के साथ मिलकर सार्वजनिक कार्यक्रमों में हमें दिखता है। अध्यक्ष जी, यही नहीं, एक मानवाधिकार आयोग ने एक रिपोर्ट 26 अप्रैल से 17 नवंबर के बीच में पाकिस्तान में अलग अलग प्रांतों में घूमकर उसको सर्वे रिपोर्ट की थी और उसने स्पष्ट कहा था कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है। मैं आपका ध्यान कुछ उदाहरण की ओर देना चाहूंगा। अध्यक्ष जी, गत एक वर्ष के थोड़े उदाहरण देना चाहूंगा, 2-3 उदाहरण, ज्यादा नहीं है। 16 दिसंबर को डॉक्टर नम्रता चंदानी की हत्या हुई। पासपोर्ट रिपोर्ट में आया कि उसके साथ बलात्कार किया गया, उसका मर्डर किया गया, लेकिन वहां के न्यायालय ने अभी हाल में 2 दिन पहले बताया गया कि उन्होंने आत्महत्या की। न्यायपालिका पर भी भरोसा उठ गया वहां पर। 30 अगस्त को सिख लड़की जगदीश कौर का धर्म परिवर्तन किया गया। 29 जून 2019 को 17 साल की बेटी पायल का धर्म परिवर्तन किया गया। 20 अगस्त 19 को घोटकी के घर में होली मना रही मासूम बहनों रीना और रवीना का अपहरण कर बोड़ों से शादी कराई गई। 31 नवंबर 2018 को 9 साल की ईसाई लड़की सोनिया को अगवा करके बलात्कार किया गया। 27 अक्टूबर को 2018 को सिख लड़की हरजिंद कौर को सरकारी एम्बुलेंस में बलात्कार किया गया। यही नहीं अध्यक्ष जी, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको मैं यहाँ बता सकता हूँ।
छोटी छोटी बच्चियों का किस प्रकार से अपहरण कर उनका बलात्कार किया जाता है। वहां पर महिलाओं को मेहंदी नहीं लगाई जा सकती, महिलाएं वहां मंगलसूत्र नहीं पहन सकती, महिलाएं वहां बिंदियां नहीं लगा सकती। ऐसे कई उदाहरण यहाँ देखे जा सकते हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 19 जुलाई 2019 को अमेरिका के 10 सीनेट मेंबरों ने डोनाल्ड ट्रंप को एक लेटर लिख के ज्ञापन दिया था, और ये लेटर मेरे पास भी है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पाकिस्तान में किस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। और सबसे ताज्जुब करने की बात है जो आखिरी में रिपोर्ट में दी है इस डोनाल्ड ट्रंप को, कि वहां के सबसे ज्यादा धर्म मैडम चेयरपर्सन,